हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हुज़ैफा खान और आप देख रहे हैं PSL का बादशाह। ट्रांसमिशन हमारी जारी और इसी तरीके से पाकिस्तान सुपर लीग के 8वें एडिशन के थ्रिलिंग मैचेस भी जारी हैं। ऑल्दो कल वाला मैच जो है वो बिल्कुल भी थ्रिलिंग नहीं था। पहली इनिंग में ऐसा लग रहा था कि शायद इतना बड़ा टारगेट लगाया तो उसका रिस्पांस भी वैसे ही हो जैसा कोयटा और पेशावर के मैच का हुआ, लेकिन इस्लामाबाद की टीम बिल्कुल ही नज़र नहीं आई बैटिंग करते हुए, ना कोई रिस्पांस दिया और आई गेस 107 रन पे वो ढेर हो गई। ये दूसरी दफ़ा ऐसा किया इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कि लाहौर कलंदर की जब तगड़ी बॉलिंग सामने आती है तो मेरे ख्याल से फंस जाते हैं। हमारे पैनलिस्ट साथ हैं, आज लग रहा है कि रमज़ान ट्रांसमिशन एक तरफ चल रही है, दूसरी तरफ ईद का समय है, तो आदाब। हाँ आदाब। चलें PSL पे तो बात करेंगे ही, PSL के मैचेस भी चल रहे हैं। आज का मैच बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम इनकाउंटर है क्योंकि इससे डिसाइड होगा कि प्लेऑफ की तीसरी टीम कौन सी है। लेकिन आज सुबह से एक नई खबरें आना शुरू हो गई हैं। ऑब्वियसली आपको पता है कि अब अफगानिस्तान की सीरीज़ है 24 तारीख से और उसके लिए स्क्वाड का अनाउंस होना है। खबरें ये हैं, जैसे हम पहले ही बात कर रहे थे, कि बाबर आजम और रिजवान को रेस्ट करवाया जा रहा है। पहली खबर ये है कि जब उनको बोला गया कि रेस्ट कर लें, जो मेरे ज़राए ये जो लोग बता रहे हैं वो ये है कि वो दोनों ही राज़ी नहीं है रेस्ट करने पर। क्या कहेंगे? देखिए, ये तो इस पे तो बोर्ड को स्ट्रांग होना पड़ेगा। रेस्ट देने का मतलब ये नहीं है कि आपको ड्रॉप किया जा रहा है। रेस्ट का मतलब ये है कि आपको आराम दिया जा रहा है क्योंकि आगे की जो अहम सीरीज़ आने वाली है उसमें आपको ताज़ा दम होकर आप स्क्वाड का हिस्सा बने। कल ही आप बता रहे थे कि रिजवान यहाँ से BPL खेलने गए, टेस्ट सीरीज़ के बाद वहाँ से वापस आए, फिर आके उन्होंने PSL खेलना शुरू कर दिया। आप जब इतनी ज़्यादा क्रिकेट खेलते हैं तो कहीं ना कहीं आके आपको निगल होना शुरू हो जाती है, आपकी स्टिफनेस बॉडी में आना शुरू हो जाती है। वो कह रहे हैं मैं फिट हूं, मैं खेलता रहूं। ये कोई बुरी चीज़ नहीं है। तो देखिए ना, अगर आप ज़िंदगी भर आपने ही खेलना है तो फिर ये जो नया टैलेंट आ रहा है उसको कब मौका मिलेगा? इस तरह हम बहुत सारे लोगों को ज़ाया कर चुके हैं। जब आप देख लें इंजमाम और यूसुफ जिस वक्त टीम में थे तो यूनुस और मिसबा स्ट्रगल करते रहे बहुत टाइम तक अपनी जगह के लिए। फिर उसके बाद जब यूनुस और मिसबा ने जगह ले ली तो अजहर और असद शफीक स्ट्रगल करते रहे। गो के उनको बाद में जगह मिली, बहुत देर बाद आके मिली, उसके बाद बाकी लोग स्ट्रगल करते रहे। काशिफ भाई, जब हम ये बात कर रहे थे कि रेस्ट देते हैं तो आप इत्तेफाक नहीं कर रहे थे कि ऐसा नहीं होगा। अब ये बात हकीकत पे आ गई है और सिलेक्टर्स ने बाकायदा फ़ोन किए हैं उन खिलाड़ियों को कि आप रेस्ट कर लें, वो फिर भी नहीं मान रहे। क्या अच्छा, मैं इत्तेफाक नहीं कर रहा था, बल्कि मैं ये कह रहा था ग्राउंड रियलिटीज़ ये है कि वो मानेंगे नहीं। और देखिए वही बात हुई कि वो नहीं मान रहे, वो अपने साथ गलत कर रहे हैं। गलत कैसे कर रहे हैं कि हमने माजी में देखा है, इंडिया का एक टाइम था कि उनके क्रिकेटर बहुत क्रिकेट खेलते थे और वो बड़ी सीरीज़, बड़े टूर्नामेंट से पहले थकावट के शिकार होते थे, इसलिए अच्छे रिजल्ट नहीं थे। उन्होंने क्या किया, अपनी टीम को सर्कुलेट करना शुरू किया, बेंच को मजबूत कर दिया, रिप्लेस हो रहे हैं बार बार, उनके कप्तान भी रिप्लेस हो रहे हैं, उनकी टीमें बन रही हैं। अफगानिस्तान की सीरीज़ में भी अगर हमें फुल पावर पैक के साथ जाना है तो भाई फिर हम नहीं, अगर खिलाड़ी नहीं मान रहे तो फिर ये किस तरफ जाएगा? बोर्ड को ही फैसला करना चाहिए क्योंकि बोर्ड को डिसीजन लेना पड़ेगा कि टीम से बढ़ के कोई प्लेयर नहीं हो सकता और प्लानिंग से बढ़कर कोई नहीं हो सकता। अगर तो हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग की बात करें, आगे न्यूजीलैंड की सीरीज है, फिर वर्ल्ड कप है, ये एशिया कप के बीच में ये सोचना चाहिए कि भाई टेस्ट सीरीज खेलनी है आपने। अफगानिस्तान से एक और ODI सीरीज शेड्यूल है इसी साल के अंदर। इतनी क्रिकेट है तो एक 3 मैच की T20 सीरीज में बैठने में क्या कोई मजायका नहीं है। देखिए, इसके अंदर आपको बोर्ड को क्या रीजन हो सकता है क्यों नहीं चाह रहे? एक बात तो ये आप कह रहे हैं कि इनसिक्योरिटी, लेकिन इतनी एक सीरीज से इनसिक्योरिटी? अच्छा, ये है वजह क्यों है? क्योंकि बातें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। जिस तरीके से बाबर पे प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है कप्तानी को लेके उनकी, कि छोड़ देनी चाहिए, कहीं उनके दिल में या दिमाग में या लोग ऐसी बातें करवा रहे होंगे उनके दिमाग में कि हो सकता है कि नया कप्तान जो भी बने, जैसे शाहीन का नाम भी सामने आ रहा है, अगर शाहीन कप्तान बनते हैं और जिस तरीके की बेहतरीन कप्तानी वो T20 PSL में करते नजर आ रहे हैं, अगर उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ 3-0 कर दिया, उन्हें कप्तान बनाया गया तो शायद एक प्रेशर बिल्ड हो जाए कि इन्हें मुस्तकिल कप्तान रखा थे। शायद यही चीज़ें दिमाग में चल रही हैं। इसके अंदर जो है ना, यही बोर्ड का काम है। बोर्ड का काम ही है कि आप खिलाड़ियों को एतमाद में लेंगे। आप बाबर को यही बोलेंगे भाई कप्तान आप अगर आपके प्लान में वो है, और अगर नहीं है तो भी आप उसको फुल फ्लैश बताएंगे भाई आपको कुछ भी कर लो, आपने साइड में ही होना है। तो जो भी बात है वो फुल फ्लैश उसको बताई जाए कि यार आप हमारे प्लान में हो, इसको इंटरिम कप्तान बनाया जा रहा है। ये जीते हारे 3-0 जीते, 1 साइडेड जीते, बनना आपने ही आगे कप्तान। अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है कि ये इंटरिम का सिर्फ शूरन है या? मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि शायद जितना प्रेशर बिल्ड हो चुका है तो बोर्ड भी चाहता है कि बस कोई बहाना बना के किसी तरीके से कहें कि टाटा बाय बाय कप्तानी से, आप बतौर प्लेयर हमारे लिए बड़े अगर देखें ना, एक और दूसरी बात को मैं कंटिन्यू करते हुए बताऊं, अगर बाबर ये सोच रहे हैं कि ये 3-0 जीत जाएगा तो मुझ पर ज़्यादा प्रेशर आएगा, इसका उलट भी तो हो सकता है। बाबर ही कप्तान बन के जाए, 3-0 हार जाए, फिर क्या करेगा बाबर? कहाँ स्टैंड करता होगा बाबर? तो ये दोनों चीज़ें सोचने की है। लेकिन फिर बात वही है कि देखें, हमारा एक जो माशरा बना हुआ है ना, जो यहाँ का एक एनवायरनमेंट है, उसके अंदर ये इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है हमारे अंदर।
इसके अंदर बोर्ड को जो है ना स्ट्रांग होना पड़ेगा और उनको ये क्लियर मैसेज देना पड़ेगा और वाकई में हकीकत के साथ वो मैसेज, मतलब ये ना हो कि मुंह पे उसको कह रहे हो तुम ही कप्तान हो, लेकिन पीठ पीछे बैक बाइटिंग हो रही है और चूरा गोपा जा रहा है, समाजी में होता रहे जो है वो क्लियर। बाबर, रिजवान और किसको रेस्ट करवाना चाहिए? बाबर, रिजवान, मैं तो कह रहा हूँ शाहीन को भी रेस्ट करवाना चाहिए। अगर आप शाहीन को कप्तान बना रहे हैं क्योंकि आगे आपने खुद ही बताया न्यूजीलैंड एशिया कप, बाबर, रिजवान, हमारे बड़े इवेंट पे बाद में बात करेंगे। शाहीन पे भी रेस्ट नसीम को भी रेस्ट करवा सकते हैं। नसीम क्योंकि अभी उतने फिट नजर नहीं आ रहे। फिर आप फास्ट बॉलर्स किसको खिलाएंगे? फास्ट बॉलर में आपके पास ऑप्शंस हैं। अभी फहीम आपके पास आ गया है, एहसानुल्लाह है आपके पास, वसीम जूनियर है आपके पास, वसीम जूनियर और फहीम अशरफ, हसनैन है आपके पास, हसनैन है, हारिस रऊफ मेन लीड करने के लिए आपको, सलमान खान को आप मौका दे सकते हैं, बहुत बॉलिंग कर रहे हैं, कल बहुत अच्छी बॉलिंग, स्पिन में भी आपके पास ऑप्शंस हैं, बैटिंग में भी आपके पास ऑप्शंस हैं। आपने कहा जैसे कल भी आप बात करें तो साइम अयूब को मौका दे बॉलर के साथ भी जा सकते हैं। शारजा की विकेट में तो आपको फायदा होता है, आपके ओसामा मीर। अच्छा, डिबेट ये है कि आपने कप्तानी के लिए शाहीन शाह अफरीदी को, हमारी जो इत्तलात हैं और ये आ रहे, तो शाहीन शाह अफरीदी क्यों? मतलब अगर आपने एक वाइस कप्तान बनाया 2 साल तक 3 साल तक आपने उसको ग्रूम किया और अब ऐसा लग रहा है कि शादाब खान इस पूरे सिनेरियो में कहीं भी नहीं। देखिए ना, जो हम बात करते आ रहे हैं कि सोशल मीडिया का जो प्रेशर है ना, ये बोर्ड अपने ऊपर बहुत ज़्यादा हावी कर लेता है। खिलाड़ी तो करते ही करते हैं, लेकिन बोर्ड भी ज़्यादा हावी कर लेता है। अभी करंट सिनेरियो में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस किस कप्तान की है? शाहीन अफरीदी की। हर कोई किसकी बात कर रहा है? यार शाहीन बहुत मैच्योर कप्तानी कर रहा है, बॉलिंग की जो रिप्लेसमेंट करता है बहुत अच्छी करता है, ऑल्टरनेट ओवर्स अपने खिलाड़ियों को मौके बड़े अच्छे देता है, हर किसी की सजेशन को सुनता है। तो ये सारी बातें उन तक भी पहुंच रही हैं। ये तो ये अभी जो मौजूदा एक समझिए लहर चल रही है ना, उसी लहर में बह के बोर्ड चाह रहा है कि हाँ यार जो पब्लिक चाह रही है हम वो सारी सिलेक्शन, सारे फैसले सोशल मीडिया पे हो रहे हैं। अच्छा, माजी में भी ये होता रहा है, माजी में बहुत सारे प्लेयर्स को बहुत अहम सीरीज में ड्रॉप किया गया और फिर जब चंद दिन रह जाते थे प्रेशर बिल्ड होता था और उन्हें वापस लाना पड़ता था। तो ये तो प्रेशर बनता है और ये प्रेशर नजर भी आता है और शायद इस तजावीज़ की वजह भी है। इस पूरी कहानी से ये जो कहानी चल रही है कि कप्तान नया लाना है और अफगानिस्तान में रेस्ट करवाना है, नए लड़कों को चांस देना है, तो शादाब इस पूरी कहानी से कहें। अच्छा, शादाब के लिए 2 चीज़ें, एक उनकी अभी बतौर कप्तान परफॉर्मेंस, बड़े उस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि एक दिन आपकी टीम बहुत टॉप पर होती है और अगले दिन एकदम गिर जाती है, जैसे कलहंदर के खिलाफ दोनों मैच में वो नजर आए हैं। ठीक है, सेकंडली उनकी फिटनेस को लेके भी बातें हैं, फ्रेंचाइज का एक पिछले कुछ अरसे से ही खेलते हैं, और शादाब की फिटनेस को लेके भी पिछले कुछ अरसे से आप तो ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि बड़ी बातें होती हैं कि वो उतने फिट नहीं है। जैसे कल में हम बात कर रहे थे कि शादाब उतने फिट नजर नहीं आ रहे, तो फिर ऐसे को आपने वाइस कप्तान क्यों बनाया जो फिट नहीं था? इब्तिदा में हम कह रहे थे कि इन्वेस्टमेंट था, अब अनफिट हो गया। उस 1 साल के बाद, मतलब जो सेकंड ईयर था उसका वाइस कप्तानी का, उसमें वो इंजरी इन एंड आउट होते हुए गया। आप उसको रोकते फिर लीग कितने मैचेस में ये तो गलत बगैर वाइस कप्तान के टीम में आप लीग खेलने से उसको रोकते, आपने क्यों बिग बैश खेलने जाने दिया जहाँ पे उनको इंजरी हुई? यही तो हम बात करें कि बोर्ड अपना मजबूत ही स्टैंड नहीं लेते ना उतना। आप पहले बोर्ड तो एक रुक जाए, बोर्ड खुद एक नहीं होता, कभी राजा साहब होते हैं तो कभी सेठी साहब होते हैं बीच में। और लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान सुपर लीग चल रही है, इस्लामाबाद यूनाइटेड मैचेस भी खेल रही है, तो शादाब खान कप्तान कैसे भी हैं नहीं है ये एक दीगर डिबेट है, लेकिन शादाब खान फिट तो नजर आ रहे हैं। नहीं, कप्तानी की जो आप बात करें, फिटनेस तो देखें 2 चीज़ें, एक तो ये कि वो फिट नहीं है, अलग चीज़ है, एक वो कि कप्तानी अच्छी नहीं कर रहे, वो अलग चीज़ है। अब अगर आप कह रहे हैं कि वो फिटनेस के मसाले हैं, लेकिन इस वक्त तो वो फिट है, अपना कोटा भी पूरा कर रहे हैं, बैटिंग भी पूरी कर रहे हैं, फील्डिंग भी पूरी कर रहे हैं। अगर वो फिट हैं तो फिर शादाब को ही कप्तान बनाना चाहिए, आपने शाहीन के साथ नहीं जाना चाहिए। मैंने तो कल शाहीन अफरीदी की कहानी आई कहाँ से? ये मैं बता रहा हूं ना, सोशल मीडिया वाला प्रेशर है। वैसे भी अगर आप हारून रशीद साहब इस उम्र में भी सोशल मीडिया देखते हैं? सिर्फ हारून रशीद नहीं, आप ये नजम सेठी, आपके जितना ये शकील शेख तो रोज पीटीवी पे बीपर दे रहे होते हैं, मतलब वो सबसे ज्यादा तो इनपुट वो देख रहे होंगे सबसे ज्यादा। एक 2 एडिशन की बुनियाद के ऊपर पीएसएल के, अब देखें आप पीएसएल की बुनियाद पे अगर कप्तान बनाएंगे, 2 चीजें, पीएसएल के अंदर आपके पास ऑप्शन है, राशिद खान है, सिकंदर रजा है, डेविड वीजे है, मैं शाहीन बना लेकिन शाहीन एक बेहतरीन खिलाड़ी और अच्छी कप्तानी कर रहा है, मैं उसकी कप्तानी के ऊपर बिल्कुल भी क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं पॉइंट ही कह रहा हूँ कि जो आपने एक फॉर्मेट बनाया हुआ है, अगर एक वाइस कप्तान है, आप उसको ओवरलैप करके आउट ऑफ द वे लाके शाहीन को कप्तानी का कंटेंडर बना रहे हो, तो इससे एक तरीके से टीम के अंदर गलत प्रेशर ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है कि कोई भी उठकर आ जाएगा, या आप जो नायब कप्तान का जो कॉन्सेप्ट है तो खत्म हो जाएगा। आपको अगर याद हो, नजम सेठी साहब जब आए थे तो अभी कंट्रोवर्सी थोड़े दिन पहले की है ना, शान मसूद को कप्तान बना दिया था ओवर द वे लाके, वनडे में तो व्हाइट बॉल में तो दोनों में शादाब ही वाइस कप्तान था ना, व्हाइट बॉल में शादाब कप्तान था, अचानक से शान मसूद कप्तान बन गए। तो ये चीजें तो हमारे बोर्ड का एक समझ ले वतीरा रहा है, उनका स्टाइल है
कि वो कुछ भी कहीं भी किसी भी वक्त कर सकते हैं। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए बोर्ड को जो स्ट्रांग होने की बात हो रही है ना, वो यही है कि वो मैच्योरिटी दिखाए, और जो एक या तो आप एक जगह थ्रू प्रॉपर चैनल की बात करते हैं कि यार एक प्रोसेस से होकर आए, या आप एकदम से आप खुद ही एक गलत काम करते हैं और किसी को ओवर द उठा के नायब कप्तान बना देते हैं, तो ये गलत है। अभी आपको प्रोसेस के थ्रू ही चलना चाहिए। पीएसएल की परफॉर्मेंस के ऊपर तो सारी दुनिया चीख रही है कि भाई ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आप पीएसएल की बुनियाद पे कप्तान तो दूर की बात टीम में नहीं लेकर आना चाहिए आपको, लेकिन अब आप अगर ला रहे हैं टीम में तो चलो जो हाई परफॉर्मेंस है उनको अफगानिस्तान के खिलाफ आप चांस दे देंगे, चलो छोटी सीरीज है आपकी, लेकिन आप डायरेक्ट कप्तान ही आप शाहिन को बना दीजिए इस बेस के ऊपर कि यार वो लाहौर कलंदर की बड़ी अच्छी कप्तानी कर रहा है, तो मेरे ख्याल से तो उसको शाहीन को भी रेस्ट कराना चाहिए। अब आप शादाब को कप्तान बनाए और उनके साथ और दूसरा शाहीन पे ये प्रेशर भी होगा कप्तानी बहुत जल्दी। हाँ, ये टू अर्ली होगा कि शाहीन को कप्तान बना दे, उनको प्रेशर आ जाएगा। एक बात तो यह है कि शादाब कप्तान हो क्योंकि शादाब वाइस कप्तान थे, दूसरी बात यह है कि शाहीन बतौर कप्तान कैसे आपको दोनों पीएसएल के लगे, क्या अच्छी चीजें थी क्या बुरी चीजें थी? अच्छा, शाहीन के लिए जैसे अभी बात कर रहे थे, एडवांटेज उनके पास क्या है, उनके पास ऑप्शन ज़्यादा हैं। लाहौर कलंदर इस वक्त पूरे पीएसएल में वो वाहिद टीम है जिसकी पिक बड़ी अच्छी नजर आ रही है। आप कराची से कंपैरिजन कर लें, स्टार प्लेयर कॉम्बिनेशन बन गया उनका, कॉम्बिनेशन क्योंकि उन्होंने स्टार प्लेयर उठाए हैं। 3 प्लेयर उनके ओवरसीज ऐसे हैं जो तीनों परफॉर्मर। देखिए कल भी राशिद ने बॉलिंग में, वरना ये 200 वाला चेस वाला स्कोर है, एक दिन पहले हुआ है, राशिद ने गेम बना दिया उनके लिए, जिस तरह वो विकेट ले गए। इस्लामाबाद यूनाइटेड वहीं गलती कर गया। डेविड वीज़ा अच्छी बॉल करके गया वेरिएशन के साथ, हालांकि उनके पास पेस नहीं, ये बात माननी पड़ेगी। तो शाहीन के पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। जब एक कप्तान के पास बड़े अच्छे ऑप्शंस हो ना, जिन्हें वो यूटिलाइज करे और वो टाइमली परफॉर्म भी करें, तो फिर कप्तानी मुझे लगता है ज़्यादा आसान हो जाती है। बजाय इसके अगर एक सवाल मेरा ये है कि अगर शाहीन शाह अफरीदी अब T20 के कप्तान बन जाते हैं अफगानिस्तान सीरीज़ में, तो क्या शादाब खान इस दौर से और ये जो पूरा क्राइटेरिया है कप्तान बनने का किसी भी फॉर्मेट में, क्या बाहर हो सकें? और रिजवान भी एग्जैक्टली, मैं रिजवान को मिस कर रहा था। आप देखें मुल्तान की उन्होंने एक फॉर्मेट जीता, एक पीएसएल जिताया, उसके बाद एक पीएसएल के डिफेंडिंग चैंपियन रहे और इसमें भी उनकी स्टार्टिंग में बड़ी अच्छी कारकर्दगी रही। तो इस फैसले से शाहीन शाह अफरीदी के क्या शादाब और रिजवान बाहर हो गए? देखिए बाहर हुए न हुए, लेकिन मेंटली डिस्टर्ब जरूर हो जाएंगे, उनका मोराल बाहर ही मतलब एक आपका टेस्ट टीम का नायब कप्तान है, एक आपका वाइट बॉल का नायब कप्तान है, उन दोनों को ओवरलैप करके आप तीसरे बंदे को कप्तान ला रहे हो। कप्तानी की दौड़ से तो इस डिसीजन के बाद लगेगा कि वो बाहर हो गए, ऐसी बात है। वो आपने जब दोनों बाहर हो गए, जब आपने ओवर द व्हील आके शाहीन को कप्तान बना दिया, इसका मतलब उस प्रोसेस का कोई फायदा ही नहीं रहा ना। अब आप अगर या तो आप ये फिर भंड मारेंगे एक और कि आप शाहीन के साथ अब वहाब या रिजवान को नायब कप्तान बनाएंगे, तो इट्स मीन वो जो इतने अच्छे से काम, तो आप ये ज्यादती कर रहे हैं कि वो सीनियरिटी के बेस पे भी, तो ये गलत है, नहीं होना चाहिए। और इस फैसले से बाहर यही लगेगा कि रिजवान और फिर शादाब एज अ प्लेयर ही खेल पाएंगे, तो उससे अब आप ये सोचेंगे ड्रेसिंग रूम का माहौल कितना खराब है। बिल्कुल, अभी जो आप कहते हैं सोचना भी मना है, शाहीन ने ट्वीट किया था ना बाबर के लिए ड्रेसिंग रूम का माहौल, तो मैं यही बात करना चाह रहा था कि जिस तरह की अभी जैसे ही बाबर की कप्तानी को लेकर पीएसएल से पहले बातें शुरू हुई थी कि आप होम सीरीज भी हार रहे हैं लगातार, उसके बाद प्लेयर्स की तरफ से कैंपेन चलाई गई कि सोचना बिना, ऐसे माहौल में वो प्लेयर जो कैंपेन चला रहे थे कि बाबर को कप्तानी से हटाने के बारे में सोचना भी ना, फिर उनमें से किसी एक को कप्तान बना दिया जाए और बाबर को रेस्ट भी ना करवाया जाए और कहा जाए बाबर और रिजवान को कि आप इनके अंडर में खेलें, ये मुझे लगता है हदम करने के लिए बड़ा मुश्किल होगा। और यही चीज़ें जो एक तो आप कह रहे हैं खिलाड़ियों के अंदर एक ऑब्वियसली प्रोफेशनल आ जाती है, लेकिन एक और चीज़ जो मैं देख रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है आज के दौर में सोशल मीडिया बहुत तेज़ है और फैंस आर्मी सबकी बनी हुई है। मैं पिछले 4-5 घंटे से देख रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान या इंडिया की क्रिकेट जो है उसमें रीजन का बड़ा अमल दखल होता है। पहले कराची लाहौर की बात होती थी, अब एक नई चीज़ जो मैं देख रहा हूँ वो बात हो रही है पंजाब वर्सेस केपी के। मतलब हमें इस चीज़ को कोई छुपाने की या रेसिज्म या इसको इलाका परस्ती करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन ये पाकिस्तान क्रिकेट में अनफॉर्चुनेटली होता रहा है 90 से 80 से और अभी भी हो रहा है। तो अब इस फैसले के बाद, इस अनाउंसमेंट के बाद सूरत हाल कुछ ऐसी है कि 2 ब्रिगेड बन गई हैं जो आपस में एक दूसरे के खिलाड़ियों को गालम गलोच कर रही हैं इस फैसले के बाद। और पिछले कुछ अरसे से ये चीज़ें चल भी रही हैं। जो बात हम लगातार कर रहे थे कि खुशदिल शाह को खिलाया जा रहा था रिजवान के साथ, और ये बातें सोशल मीडिया पे लगातार चल रही थी। आपकी नज़र यकीनन इस पर होगी कि रिजवान ने अपना एक अलग यूनिट बनाया हुआ टीम में, जो बाबर को उन्हें खिलाना मजबूरी बन रहे हैं। बहुत सारे मैचेस में गलत डिसीजन नहीं, ये हकीकत है, सोशल मीडिया पे चलता रहा है। ये सवाल भी था एक हमारे साफी भाई का, जिसके ऊपर गलत प्रिटेंड कर दिया गया था कि ये एक बड़ी स्टेटमेंट काशिफ ने दी है। नहीं, ये कैंपेन चलती रही है भाई कि मजबूरी है बाबर के लिए रिजवान के कुछ खास दोस्तों को खिलाना, वो चाहे इफ्तिखार हो चाहे वो खुशदिल हो। आप देखें खुशदिल परफॉर्म नहीं कर रहे तो काउंट कर लेना, पिछली टीम में काउंट कर लें, वसीम जूनियर खेल रहा था, केपी के था,
आपका खुशदिल शाह था KPK से था, आपका रिजवान खुद KPK से था, फिर आपका जो फास्ट बॉलर था नसीम शाह वो KPK से था, फिर आपका एक और कौन सा फास्ट, यानी कोई 4 या 5 खिलाड़ी थे जो फ़खर जमान वो KP से थे, तो यानी 4-5 खिलाड़ी KP से, इफ्तिखार KP से था, 6 खिलाड़ी KP से थे। फिर अगर आप इधर आ जाओ आसिफ अली और शादाब और बाबर और शान, अगर उसको शान को छोड़ें इमाम उल हक, तो ये थोड़े इससे पंजाब साइज के हारिस रीजन के थे। तो मोरलेस काउंटिंग यही चल रही थी, उसके अंदर एक आध कुछ टेस्ट टीम में लोग किसी ये को बातें कर रहे हैं कि इस चीज़ से ऑब्वियसली टीम का माहौल भी खराब होगा और डिवाइड एंड रूल शुरू हो जाएगा। क्योंकि देखें, अगर ये बात आप कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके दिमागों में भी ये बात आ जाती है, क्योंकि इंसान है, प्रोफेशनल जेलसी हर जगह होती है। ऐसे ही है, ऐसे ही। और ये नज़र भी आया, हम जो बात कर रहे थे ना कल भी कि इमाद वसीम इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन अगर टीम में आने से ड्रेसिंग रूम का माहौल ख़राब होगा तो शायद फिर सोचना पड़े इस बारे में। और ये बात होती है, इमाद वसीम अच्छा खेलते हुए आउट हुए थे, ठीक है, और वो लगातार उसके बाद से परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन बात क्या हुई थी कि शायद कहीं ना कहीं इनकी फ्रेंचाइज को लेकर जेलसी चल रही थी। ये हम नहीं कह रहे, खाली सोशल मीडिया पे बड़ी कैंपेन चलती रही हैं और बातें होती रही, तो ये बातें कहीं ना कहीं असरअंदाज होती हैं। चाहे वो आप कप्तानी को लेकर शुरू हो जाए मामला, तो आप आने वाले अगर कल या परसों 1-2 दिन में टीम अनाउंस होनी है और अच्छा, मैं अनाउंसमेंट पे बात कर लेता हूँ कि अब एक फर्ज क्रिएट हो गया है सोशल मीडिया पे, क्योंकि आपको पता है अब इंटरनेट का ज़माना है, अखबारों का तो ज़माना नहीं है कि 2 दिन बाद खबर छपेगी और 20 लोग पढ़ेंगे। अब इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन है, पूरे पाकिस्तान में ये बात हो रही है कि बाबर आजम को रेस्ट करवाया जा रहा है, नया कप्तान लाया जा रहा है। तो ऐसे में मैं हमेशा बात करता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बातों को छुपाने के बजाय, बातें दबाने के बजाय खुल के इजहार क्यों नहीं करता, ताकि एक पॉलिसी स्टेटमेंट आ जाए क्रिकेट बोर्ड की कि ये हमारी स्टेटमेंट है, ये खिलाड़ी चाहते हैं, ऐसा होगा। इस वक्त इस सिनेरियो से पूरी दुनिया में एक मजाक सा उड़ रहा है कि आपका कप्तान है, आप उसको रेस्ट करवाना चाह रहे हो, वो रेस्ट नहीं करना चाह रहा, आप नया कप्तान बनाना चाह रहे हो, वाइस कप्तान आपका पूरा सिनेरियो से बाहर है। तो इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपना रोल क्यों नहीं प्ले करता? यही तो सबसे बड़ा अलमिया ही यही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही तो सबसे गलत कार्ड खेलता है, सारा गेम खराब ही हमारा बोर्ड करता है। ये जो खबर लीक हुई है कि आप क्या समझ रहे हैं, क्या आपकी और हमारी घड़ी हुई खबर है, ये वहीं से कहीं से लीक होकर यहाँ तक पहुंची है, जो जगह जगह खबरें लग रही हैं, क्यों नहीं आती? देखे ना, यही तो मैं आपको बताना तो ये चाह रहा हूँ ना, 1-2 जरिए होते हैं खबर लीक करने का। एक तो ये होता है कि खबर लीक करके माहौल देखा जाए कि इस खबर का फीडबैक आ क्या रहा है। अच्छा, इसमें भी अब एक और कहानी है कि दो ग्रोह हैं, एक अपनी खबरें चला रहा है, एक अपनी खबरें चला रहा है, तो ये पाकिस्तान क्रिकेट की तबाही की तरफ जा रहा है। देखिए बोर्ड जो वही वाली बोर्ड चेक कर रहे हैं कि रिएक्शन कैसा आ सकता है। एक जो ग्रुप है वो ये कह रहा है कि चीफ सिलेक्टर ने फोन किया और खिलाड़ी को बोला आप नहीं जाएंगे और अल्लाह हाफिज़, फोन काट दिया। दूसरा ग्रुप ये चला रहा है कि उसने फोन किया कि आप नहीं जाएंगे तो खिलाड़ी ने फोन काट दिया। ये आप खिलवाड़ कर रहे हैं ना पाकिस्तान क्रिकेट के साथ, अपनी ब्रांड के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं कि आप ये किस तरीके का प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं। और ये वो खिलाड़ियों को फोन करने की बात करी जो आपके स्टार परफॉर्मर, बिल्कुल। और पिछले मतलब ये हम नहीं कह रहे, दुनिया कह रही है उनको, मतलब ICC के अवार्ड जीतना कोई ऐसा मजाक तो नहीं है ना, उसने परफॉर्म किया है जब भी तो अवार्ड लिया है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखें, अगर हारून रशीद ने उनको फ़ोन किया और आप एतमाद में नहीं ले सके तो उसके ऊपर एक स्टेप जाएं, आप नजम सेठी उनको फ़ोन करें कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है, आप हमारे स्टार हैं, आपको एतमाद में लेंगे, अभी इंडिया की सीरीज थी उसमें विराट कोहली, रोहित शर्मा दोनों के इंडिया ने रेस्ट करवाए। इस तरह की वीडियो मिसालें मिलती हैं। अफगानिस्तान की सीरीज़ है, T20 की सीरीज़ है, इस साल में आपने T20 वर्ल्ड कप भी नहीं खेलना, तो इसमें इशू क्या है? रेस्ट करने में क्या? आपने इंडिया की मिसाल दी है ना, ये तो मुझे याद है वाले टाइम पे उन्होंने एग्जांपल सेट किया था बांग्लादेश के बड़े प्लेयर्स को बाहर करके। आपको याद होगा सचिन तेंदुलकर उस वक्त मेन सहवाग इन सबको बाहर कर दिया था एक साथ। इंडिया ने उस वक्त एग्जाम्पल सेट किया था कि हम अपनी टीम की बेहतरी के लिए बोल्ड डिसीजन लेंगे, वहां बोर्ड ने मजबूती दिखाई थी। और आज देखो को MS धोनी ने फोन करके बोला था कि वीरेंद्र सहवाग मेरी टीम में नहीं होंगे, मैं कप्तान हूं, मैं फैसला करूंगा। देखिए, तो मैं आपको यही तो बताना चाह रहा हूँ, इंडिया की टीम का दौरे बांग्लादेश के अंदर मुझे याद है कि विराट कोहली अक्सर नहीं जाते, बांग्लादेश का टूर वो नहीं करते, कि जरूरत नहीं है वहाँ पे भाई किसी दूसरे को लेके जाओ। प्लेयर खुद भी तो जिम्मेदारी समझता है ना। अब यूनुस खान ने वर्ल्ड कप जितवाया पाकिस्तान को, T20 वर्ल्ड कप, लेकिन उन्होंने खुद रियलाइज कर लिया था कि मैं T20 फॉर्मेट के लिए सही नहीं हूँ। सबसे पहले उन्होंने ये किया कि आते ही T20 से खुद को अलग कर लिया। तो अगर आपको लगता है कि किसी चीज़ का आप पे बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्ड हो रहा है और आपके बारे में बहुत बात हो रही है, तो आपको बेहतर ये है कि भाई खुद अपने मफाद में और टीम के मफाद में थोड़ा साइड पकड़े और बोले कि आप आजमा के देखें। मैं इसी चीज़ पे आ रहा हूँ कि खिलाड़ी खुद क्यों नहीं सोच रहे कि यार अफगानिस्तान, जैसे मैं विराट कोहली की हमेशा बात करता हूँ कि उन्होंने अपना एक थोड़ा सा माइंडसेट बना लिया था कि मैं छोटी टीम के खिलाफ नहीं खेलूंगा, मतलब एक उन्होंने माइंडसेट बना लिया और मैं यंगस्टर्स को मौके दूंगा। तो ये इस तरीके का माइंडसेट, मैं सिर्फ बाबर रिजवान की बात नहीं कर रहा, कोई भी पाकिस्तानी खिलाड़ी, भले वो कोई भी खिलाड़ी हो, अभी हम शुएब मलिक की बात कर रहे थे कि वो छोड़ना नहीं चाहते,
तो ये कल्चर क्यों हमारे यहाँ डेवलप नहीं हो रहा है कि भाई हम छोड़ दें, हम किसी और को मौका दे दें? क्योंकि इतनी क्रिकेट खेलने के बाद भी आपके दिल में ये डर रहता है कि ये मुझे आसानी से रिप्लेस कर देगा और मेरी जगह नहीं बनेगी, क्योंकि माजी में आपने तारीखें ऐसी बनाई हैं एक प्लेयर को बनाने के लिए 2021 का वर्ल्ड कप जितवाता है ऑस्ट्रेलिया को और 2022 के एंड के ऊपर रिटायरमेंट ले लेता है। ऑयन मॉर्गन 2019 का वर्ल्ड कप जिताता है इंग्लैंड को, पहला वर्ल्ड कप है इंग्लैंड की तारीख का, और वो रिटायरमेंट ले लेता है। आप तो जितवाने की बात कर रहे हैं, आप अभी कोहली की मिसाल दे रहे थे, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज पहला मैच कोहली की कप्तानी में हारे, उसके बाद अजिंक्य रहाणे ने कप्तानी की, ये मौजूद है, और वो ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जीत कर आ गए। लेकिन क्या हुआ, कोहली ने खुद फैसला किया ना कि मैं बतौर कप्तान बहुत ज़्यादा प्रेशर फील कर रहा हूँ और मेरी परफॉर्मेंस पर असर पड़ रहा है। तो ये प्लेयर को खुद भी करना होगा, ज़रूरी नहीं है कि बोर्ड ही मुसल्लत करवाए फैसले या बोर्ड ही बोल्ड डिसीजन ले और बाहर करे तब जाके आप इक़्तिदार से हटें। आपको खुद भी फैसले करने हैं, वो कोई भी हो सकता है। खिलाड़ी को बिल्कुल ये सारा फैसला खिलाड़ी के हाथ में है, लेकिन मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि जब बोर्ड उसको एतमाद मिलेगा ना कि यार आप हमारे स्टार हो, आपको आप कहीं थोड़ी जाओ, और बाबर कोई रिप्लेस वाला तो नहीं है कि उसको रिप्लेस कर दिया जाए, आप तो हमारे स्टार हो, उनको एतमाद में लेंगे ना तो खिलाड़ी को फैसला करना आसान होगा। अब अगर उसको आप ऐसा डरा के और इस तरह प्रेशर बना के, तो ये सोच रहा है यार ये मेरी पत्ता ही कट्टा हुआ लग रहा है, अच्छा, तो फिर उसको फैसला करना मुश्किल होगा। पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इस सब सिनेरियो के ऊपर आपने क्या करना है कि आप पहले प्लान करें, फिर खिलाड़ियों को एतमाद मिलें, उसके बाद ये जो आज खबरें आप चलवा रहे हैं ना, ये ऑब्वियसली अब आप, मैं इस बात को मानूंगा भी नहीं क्योंकि मैं खुद एक रिपोर्टर और आप भी नहीं मानेंगे कि ये खबर कहीं से लीक हो गई, ये खबरें लीक करवाई जाती हैं। तो आपको अगर ऐसा कोई काम करना है तो आप पहले अपना होमवर्क कंप्लीट करें, उसके बाद ऐसी बात करें। इससे पूरा एक फर्स्ट क्रिएट हो गया, पाकिस्तान क्रिकेट का इमेज इंटरनेशनली ऐसा जा रहा है कि लेग पुलिंग, क्योंकि आप देखें खबरें तो दुनिया भर में लगती हैं कि अब कोई लगा रहे हैं कि बाबर आजम सैक, कोई लगा रहा है बाबर, इंटरनेशनल मीडिया है ना, वो अपनी मर्जी से हर बंदा अपनी खबर टिल्ट करेगा, तो इससे मजाक किसका बन रहा है पाकिस्तान क्रिकेट का? ऐसे आप तो रिपोर्टर रहे हैं अभी भी, और आप इतनी खबरें निकालते हैं भाई, मैं नहीं आजकल आप एंकर है ना पीएसएल के बाद से। हाँ, लेकिन देखिए आप तो ज़्यादा समझते हैं, एक दौर था कुछ साल पहले भी पाकिस्तान क्रिकेट में सबसे ज़्यादा खबरें निकाली जाती थी और निकलती भी थी, इवन प्लेयर भी निकलवाते थे प्रेशर बिल्ड करवाने के लिए। बीच में आके ब्रेक लगा जब प्लेयर्स ने परफॉर्म करना शुरू किया, और इसमें कोई दो राय नहीं है, रिजवान, बाबर, शाहीन, पिछले 2 साल में पाकिस्तान क्रिकेट को इनकी वजह से बड़ी इज्जत मिली है, और बड़े टूर्नामेंट्स में इंडिया का बिहेवियर हमसे पहले क्या होता था और इसके बाद अब उनका बिहेवियर, हर बंदा बात करता है, हमसे इज्जत से पेश आते हैं। तो अगर आपके प्लेयर ने इतना परफॉर्म आपके लिए किया है, स्टार प्लेयर है, आपकी क्रिकेट को इतने एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं, तो आप कम से कम यही कर सकते हैं जो हम मुसलसल बात करें, आप प्लेयर्स को एतमाद दें। उन्होंने कहें कि आपको 1 सीरीज 2 सीरीज से खतरा लेने की जरूरत नहीं है और आपको डरने की भी जरूरत नहीं है। आप ही हमारे स्टार प्लेयर हैं। बोर्ड को भी और खिलाड़ियों को दोनों को भी तहम्मुल से, सुकून से बैठ के इसके ऊपर फैसला करना जो है ना, सिर्फ ये नहीं है कि खबरें निकलनी और बोर्ड का इमेज और कप्तान को उठाने की, यहाँ पे बहुत सारे मसाइल हैं। दूसरा मसाइल क्या है, खिलाड़ी को ये भी खौफ है कि यार अभी मुझे नजम सिटी एतमाद में लेगा, अगले पता नहीं ये होगा नहीं होगा, दूसरा चेयरमैन जाएगा, पता नहीं कोई नई कहानी चला देगा, मैं लटक ना जाऊं। वो इस डर खौफ की वजह से करियर में जाऊं, मुझे वही रहने सही। अच्छा, अब इसके ऊपर तो बड़ी डिस्कशन हो गई, तफसील से हो गई, ऑब्वियसली एक आध दिन के अंदर फैसले आ भी जाएंगे, अनाउंसमेंट भी हो जाएगी, पता चल जाएगा कि क्या सिनेरियोज बन रहे हैं, कौन आ रहा है टीम में, कौन जा रहा है। अब थोड़ी सी आज के मैच पे, कल के मैच पे पहले बात कर लेते हैं। क्या हो रहा है, इस्लामाबाद यूनाइटेड क्या गलती कर रहा है कि बिल्कुल लाहौर के अंदर के आगे ऐसा लगता है कि बैठ जाती है उनकी टीम? भाई बहुत ज़्यादा एग्रेशन जो उनकी जो अप्रोच है कि हमने एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है चाहे रिजल्ट कुछ भी आए। जब इतनी स्ट्रॉन्ग बॉलिंग सामने हो, राशिद जैसा, शाहीन जैसा, जमान वहाब जैसा फास्ट बॉलर आपके सामने हो, क्रीम बॉलर आपकी पीएसएल के, तो कहीं कहीं आपको थोड़ा सा तहम्मुल भी दिखाना होता है। ठीक है, एग्रेशन अपनी जगह, लेकिन रैश शॉट खेल के आउट ना हो। आसिफ अली, राशिद खान की गुगली के ऊपर रैश शॉट खेल के आउट, मेरे ख्याल से हैदर अली, आसिफ अली, इन सबको रेट भी नहीं करना, शुक्रिया अदा करते हैं, बोले आप कोचिंग करें। बिल्कुल, दोनों बड़े प्लेयर हैं, कोचिंग कर सकते हैं। इस सीजन में मुझे हैरानी हुई कि आसिफ अली को इस सीजन के अंदर उन्होंने लिया। 1.45 है उनका, उसके अलावा तो टोटल 80 रन है उनके पूरे सारे मैचेस सब मिला के। तो इतनी खराब परफॉर्मेंस के ऊपर फखर जमान एक और सेंचुरी, काशिफ फखर जमान देखें, फिर फखर जमान का कहते हैं ना, जब दिन नजर आता है तो फिर वो बताते हैं, तारे दिखा देते हैं। तो मुझे ये बताएं ना कि ओपनर, फिर फखर जमान को शाहिद खान अफरीदी कह चुके हैं कि मैं ओपनिंग के अलावा किसी भी नंबर पे ना खिलाऊं। मैं भी यही कहता हूं, और भी बहुत सारे खिलाड़ी कहते हैं कि उसका आइडियल नंबर है। आप तो अब क्या करें, टी20 के अंदर सिर्फ ओपनर खिला दें सारे? आप इस सवाल के जरिए प्रेशर बिल्ड करवा रहे हैं। एक तरफ कप्तानी का प्रेशर बिल्ड करवा दिया शाहीन के नाम पे, और दूसरी तरफ फखर जमान का नाम देके ओपनिंग का प्रेशर बिल्ड करवा रहे हैं। मैं कह रहा हूं वैसे ही कि फखर भी है, बाबर भी है, रिजवान भी है, साइम भी है, हारिस भी है,
हसीबुल्लाह भी शफीक टॉप भी ऑर्डर में ओपनिंग खेलता करता है, तो क्या करें, सिर्फ ओपनर खिलाएं T20 चले पाकिस्तान टीम में कम से कम ओपनिंग का बेंच तो मजबूत हो गया। एक अलग हो गया, ओपनिंग टूट बेंच गया के नाम से बेंच, बना इतने दिया। सारे लोग हो गए, ये बेंच वजन ज्यादा डाल दिया। टूट गया वो। हाँ, लेकिन वही बात है, फखर जमान को अफगानिस्तान सीरीज में होना चाहिए, लाजमी होना चाहिए। किस नंबर पे खिलाएं? ओपन ओपन के अलावा ओपनर उनके साथ कौन होना चाहिए? उनके साथ ओपनर जो साइम है अयूब होना साइम चाहिए। को लेके जाए आप, 3 नंबर। साइम को मौका दें। 3 नंबर पे आ सकते हैं बाबर। अगर बाबर को नहीं, लेके, नंबर। लेकिन अगर आप बाबर को रेस्ट दे रहे हैं तो आप हारिस को खिलाएं 3 नंबर पे। 3 नंबर हारिस को, 4 पे। वरना आपके पास हसीबुल्लाह भी अच्छा, है। एक और क्योंकि नाम आ रहे हैं, हसीबुल्लाह का भी आ रहा है, आजम का आजम भी आ रहा है, खान का हारिस भी आ रहा है, और आ आजम खान के लेकिन हवाले आजम से की एक बात फिटनेस है, का एक पता नहीं फिटनेस का तो इशू, नहीं, जो चोट लगी, इंजरी इंजरी का एग्जैक्टली, कल main मसला है। उनको मैच के दौरान इंजरी हुई है और अब इसलिए देखते हैं बैटिंग को नहीं आ क्योंकि सके। वक्त बहुत कम है, आज गालिबन 10 तारीख हो गई है और 24 तारीख को पहला मैच है, तो देखना होगा कि उनकी जो इंजरी है उसकी क्या नौयत है। अगर उनकी इंजरी 2 वीक लेती है तो इसका मतलब है कि वो मुश्किल है, बाहर हो जाएंगे। खैर, एंडिंग की तरफ जाना है, हमें सबसे एंड में यही बता दें कि आज का मैच कौन जीत रहा है। और अब एक और अच्छी चीज़ जो हो गई है वो शेल्डन कॉटरल नाम है, वो भी आ गए हैं, तो बॉलिंग की जो थोड़ी सी थोड़ी सी कह सकते हैं, क्योंकि सीजनल कंटेंडर हैं, दुनिया भर में क्रिकेट खेलते हैं, तो मुल्तान का थोड़ा आंसू पूछ गए। आंसू तो पूछ गए, लेकिन जो बैक टू बैक मैचेस हारा है ना मुल्तान, उसकी वजह से दबाव में तो है। और पेशावर भी अभी मैच हारा है बड़ा, लेकिन एक इतना ज़ल्मी ने बड़ा आज स्कोर टॉस करके जीत के हारा ये है। सोचा है कि बस हम लंबा 500 लगा दें। उसने पहले बोला था कि 280 तो करेंगे हम, अब क्या करें। और आज ज़ल्मी जीतेगा। नहीं जीतेगा तो रन कितने करें, क्योंकि उनकी बॉलिंग तो कह रही है कि बस लाई जाओ। 180 चुपके रखो। 170 से ऊपर जहां हमारा आज ज़ल्मी पकड़ लेगा इन्हें। ग्राउंड तो जो है ये है 200 वाले, बॉलर वही है उनके पास भाई। कोई बात नहीं, आज प्लान चेंज होगा, आप देखिएगा आज और टीम डेविड है उनके फुल फॉर्म में। अच्छा खैर, एक और अच्छा, हमारे पास टाइम कम है, लेकिन इंजमाम उलक ने भी एक स्टेटमेंट दी है, आपने तो सुनी होगी। इंजी भाई ये कहते हैं कि हमारी बॉलिंग का कसूर नहीं है। मैं उस डिबेट पे नहीं आऊँगा जो एक दूसरी डिबेट है, नहीं मैं उस डिबेट पे नहीं आऊँगा कि उन्होंने बाबर के हवाले से क्या बोला। उन्होंने कहा कि हमारी बॉलिंग का कसूर नहीं है 240 रन बनवाना। इस स्टेटमेंट को कह सकते हैं, देखिए उस सवाल 240 रन बनवाना बॉलिंग का कसूर नहीं है, ये बात मेरी तो समझ से बात नहीं। उनका कहना ये था, पूरा जुमला इस तरह था उनका, जब वो कल शो में वो बात कर रहे थे कि कैडमोर और सैमी बात कर रहे थे आपस में कि हमारी बॉलिंग ने अप टू द मार्क बॉलिंग नहीं की, तो उसके ऊपर इंजी ने जाके इनपुट दिया कि यार हमारी बॉलिंग ने तो फिर भी सही बॉलिंग की, हमें ऐसा लगता है कि हमने 20-25 रन कम बनाए थे। जिसके ऊपर कैडमोर ने कहा कि 10 बॉलें भागी नहीं, 40-45 रन कम बनाए। ठीक है भाई, कौन जीत रहा है? इस तरह का जुमला था। पेशावर ज़ल्मी, आप मुल्तान सुल्तान। कल भी मैं जीत गया था। कल इन्होंने लाहौर कलंदर कहा था, जीत गए थे। एक पेशावर के साथ हैं, एक मुल्तान के साथ हैं, लेकिन मैं ऑब्वियसली यही, आप पेशावर के साथ हैं, मैं भी यही चाहता हूँ कि मुल्तान सुल्तान पेशावर ज़ल्मी आज जीत जाए, ताकि जो वर्चुअल क्वार्टर फाइनल हो और एक कॉम्पिटिटिव मैच हो। अगर यहाँ पे दूसरी टीम जीत जाती है, मुल्तान जीत जाती है, तो फिर वही इफ एंड देन ज़्यादा हो जाएंगे। तो अगर आज पेशावर जीत जाए तो एक आसानी हो जाएगी कि हमारे इफ एंड बट्स कम हो जाएंगे। एक वर्चुअल क्वार्टर फाइनल रह जाएगा, जिसमें सिचुएशन कोयटा के लिए भी क्लियर होगी कि इतने रन से जीतना है इस मार्जिन से, और फैंस को भी थोड़ा सुकून मिलेगा और एक कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो बरकरार रहेगी इस टूर्नामेंट के अंदर। बहरहाल देखना होगा कि कौन सी टीम जीतती है। दोनों ही टीमों के लिए ये मैच बहुत अहम है, क्योंकि जो भी जीतेगा यहाँ से पेशावर या मुल्तान, वो डायरेक्टली प्ले ऑफ्स के लिए क्वालिफाई करेगा और ज्वाइन करेगा लाहौर कलंदर और साथ साथ इस्लामाबाद यूनाइटेड को। तो आज PSL के बादशाह से हमें दीजिए इजाज़त। यही सारी डिस्कशन कंटिन्यू रहेगी आने वाले दिनों में, क्योंकि अब जो है क्रिस्प एंड फाइट होता जा रहा है, प्ले ऑफ्स आने वाले हैं और परफॉर्मेंसेस और तगड़ी करनी है खिलाड़ियों को, तो इस पे भी बात होती रहेगी। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम किस किस खिलाड़ियों को अफगानिस्तान के लिए सीरीज़ के लिए लेके जाती है, इस पे भी बात करेंगे। मुझे उज़ैफ़ा खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।